हेलो एवरीवन। तो बच्चों एमएचटी सीटी 2026 के पीसीएम की फाइनल आंसर की सेकंड अटेम्प्ट की कब आएगी, इसका बहुत ज्यादा बच्चों को वेट था। तो बच्चों फाइनली आपके पीसीएम की जो सेकंड अटेम्प्ट है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे उसकी फाइनल आंसर की रिलीज हो चुकी है। तो बच्चों ये जो यहाँ पे सीटी सेल ने जो है ये 5 तारीख को ही तैयार रख दिया था, बट अभी सीटी सेल के वेबसाइट पर रिलीज हुआ है। तो बच्चों आज देखो आज कितनी तारीख है, 9 तारीख है। तो 5 तारीख को ये आ चुकी थी, बट सीटी सेल ने सब तैयार करके रखा हुआ था, बट 9 तारीख को ये हमारे सीटी सेल की वेबसाइट पे आज रिलीज हुआ है। तो बच्चों कितने आपको कौन कौन से बोनस मार्क्स कहाँ कहाँ पे मिलने वाले हैं सब कुछ बताऊंगी, और कितने बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों ये भी बताऊंगी। प्लस आंसर की आपकी अपडेट हुई है, आपके मार्क्स पे भी परसेंटाइल पे भी फर्क पड़ने वाला है। पहले जो आपने आंसर काउंट किए हुए थे, मार्क्स काउंट किए हुए थे बच्चों, उस पर अभी फर्क पड़ने वाला है। तो कैसे पड़ने वाला है हम देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं आपके आंसर जो है वो कहाँ कहाँ पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम फिजिक्स में देखेंगे तो टोटल बच्चों 42 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे। कितने? 42 क्वेश्चंस पे, बट बच्चों उसमें के करेक्ट जो आए हुए हैं वो 12 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शंस करेक्ट आए हुए हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे फिजिक्स में 12 बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। फिजिक्स में टोटल 12 क्वेश्चंस आपने बच्चों ने 42 क्वेश्चंस रेज किए हुए थे, बट 12 क्वेश्चंस ही उसमें के ऑब्जेक्शन के थ्रू करेक्ट निकले हुए हैं, बाकी के सब करेक्ट ही थे। बच्चों ने जो ऑब्जेक्शन रेज किए हुए थे उसमें से 12 क्वेश्चंस करेक्ट आए हुए हैं। अब बच्चों हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के टोटल 20 ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे, बट इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। 20 के 20 ऑब्जेक्शन जो भी रेज हुए थे वो बच्चों का रिफंड नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पे कोई भी करेक्शंस वहां पे क्वेश्चंस में नहीं था। ऑलरेडी सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट ही थे। ठीक है बच्चों। तो अब उसके बाद मैथ्स का अगर हम देखेंगे तो मैथ्स में टोटल 26 ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्शंस यहाँ पे करेक्ट साबित हुए हैं। मतलब कि मैथ्स के अंदर बच्चों आपके 2 क्वेश्चंस को ही आंसर की में अपडेट किया गया है, क्योंकि आपके यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस के मतलब कि आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। मतलब कि 26 ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, उसमें से 2 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शंस करेक्ट साबित हुए, बाकी के 24 के नहीं हुए हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम देखते हैं आपको कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चन के आंसर्स आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों 12 मई की जो इवनिंग शिफ्ट हुई थी उसमें फिजिक्स के 2 क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे पहले फिजिक्स का बता रही हूँ ये। तो बच्चों 12 मई की जो इवनिंग शिफ्ट हुई थी उसमें फिजिक्स के 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, तो उसके आपको इवनिंग शिफ्ट में 12 मई की 2 बोनस मार्क्स आपको मिलने वाले। फिर बच्चों 13 मई की इवनिंग शिफ्ट में फिजिक्स के 1 क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे बोनस मार्क मिलने वाला है। और बच्चों उसके बाद देखो 14 मई की जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी, मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस फिजिक्स के रॉन्ग हुए थे, तो यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। 14 मई की बच्चों इवनिंग शिफ्ट जो हुई थी उसके अंदर फिजिक्स के 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, तो इवनिंग शिफ्ट 14 मई की बच्चों यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस फिजिक्स के रॉन्ग होने की वजह से 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम देखेंगे तो 15 मई की इवनिंग शिफ्ट में भी और मॉर्निंग शिफ्ट में भी, दोनों इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट में फिजिक्स का 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, मॉर्निंग में 1 और इवनिंग में 1। उसके बाद बच्चों 19 मई की इवनिंग शिफ्ट में भी फिजिक्स का 1 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, तो इसके भी आपको बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद बच्चों मैथ्स के कौन से शिफ्ट में रॉन्ग हुए हैं, तो बच्चों 15 मई की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें मैथ्स का 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, मतलब कि 1 क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और 19 मई की जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी उसके अंदर भी मैथ्स का 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, मतलब कि उसके भी आपको 2 मार्क्स बच्चों मिलने वाले हैं। तो ये तो मार्क्स अभी सबको मिलने वाले हैं, ये मैंने यहाँ पे जो जो बताए हैं बच्चों। उसके अलावा आपके 14 क्वेश्चन के आंसर्स को अपडेट किया गया है सीईटी सेल के वेबसाइट पे, क्योंकि पहले जो आंसर की आई हुई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो एरर्स था उसके अंदर, तो वो क्वेश्चंस को बच्चों करेक्ट करके 14 क्वेश्चंस को अपडेट किया गया है। तो ये 14 क्वेश्चन अगर आपने पहले आंसर की में देखा होगा और वो करेक्ट किए होंगे, बट अभी आपको फिर से एक बार चेक करके लेना है, क्योंकि 14 क्वेश्चंस पे बच्चों यहाँ पे अपडेट करा के आंसर की आई हुई है। तो ये 14 क्वेश्चंस के मार्क्स आपने पहले जो काउंट किए हुए थे हो सकता है उसमें चेंजेस आए और आपके परसेंटाइल में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो बच्चों फाइनली ये आंसर की रिलीज हो चुकी है। अब वेट आपको जो रिजल्ट का है बच्चों, तो रिजल्ट अभी लगने में यहाँ पे ये सेकेंड अटेम्प्ट का बच्चों 10 से 12 दिन का समय तो जाएगा ही जाएगा, मतलब कि 20 तारीख के बाद आपकी पीसीएम की सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट लगने के चांसेस है। ठीक है बच्चों, कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बताना। चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।